जी नाज़रीन, अभी आपने मॉस्को पुलिस की कार्रवाई देखी और जो इन्फॉर्मेशन थी उस पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए यहाँ से बड़ी मिकदार में जो है ये आइस बरामद हुई है। ये खातून भी पकड़ी गई है। क्या नाम है तुम्हारा? फहमीदा। फहमीदा। फहमीदा कब से कर रही हो ये काम? ये पहली दफ़ा है। नहीं तो तुम्हें ये पता है क्या चीज़ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता ही नहीं है क्या चीज़ है? नहीं, मुझे नहीं पता है तो फिर क्यों कहा कि पहली दफ़ा है? मुझे जानने वाले ने दी थी, उसने कहा था 3 दाने दे देना, फिर उसके बदले मुझे 15,000 रुपये देने का बोला था। तो तुम्हें कोई बंदा 15,000 रुपये दे रहा है तो तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि ये 3 दाने ले जाने के 15,000 दे रहा है, तो इन 3 दानों में कुछ ना कुछ ऐसा है ना कि जो नुकसान दे? मुझे नहीं पता था। तुम्हें पता ही नहीं है? पहले कितनी दफ़ा बंद हुई है? नहीं, पहले ये मेरा पहली दफ़ा है। ये तुम्हारा पहली दफ़ा है? अच्छा, ये बात हमने जब फैसल भाई से डिस्कस कर रहे थे कि जो भी बंदा पकड़ा जाता है या तो उसको पता नहीं होता है या उसका ये कहना होता है कि जी ये मेरा पहली दफ़ा है। तुम्हें ये किसने दी है? शहजाद ने। शहजाद कौन है? मेरा जानने वाला। तुम्हारा जानने वाला कहाँ रहता है? तुर्बत बलोचिस्तान। और ये तुम कहाँ से लेकर आ रही हो? हब चौकी। अब चौकी की तरफ तुम्हें दिया? जी। ये तुम्हें लेके कहाँ जाना? ली मार्केट। ली मार्केट। फैसल भाई, इनका भी यही कहना है कि इनको कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या है और कैसे है, इन्हें कुछ नहीं इनको पता होता है, इतना तो पता होता है कि चीज मंशियात है या कुछ है, लेकिन अभी इसमें नहीं बोलती, सब पता होता है इनको। तो तुम्हें ये नहीं पता ये मंशियात है? मुझे नहीं पता था। है? मुझे नहीं वो पता जो बंदा तुर्बत में होता है उसके इधर भी तो कोई करिंदा होगा ना। मुझे शहजाद ने दिया था, उसने कहा था तुम वहाँ जाना, मैं खुद उसे फ़ोन करूँगा, वो आके तुमसे ले लेगा। मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है जो लेगा। तुम्हें ये ली मार्केट तक लेके जानी है? और कितने बजे का टाइम था कि तुम्हें ली मार्केट तक लेके जानी थी? 8 बजे तक। 8 बजे तक तुम्हें ये माल ली मार्केट पहुंचाना था और फिर बंदा आके तुमसे खुद रास्ता करता? जी। पहले पक्की बात है कभी बंद नहीं हुई? नहीं। वो तो अभी मसला नहीं है, वो तो ज़ाहिर सीआरओ होगा तो पता चलेगा। मतलब तुम्हें नहीं ये लगता कि ये नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है और तुम लोग 15,000 रुपए के लिए ये काम करो? शर्म नहीं आती? 15,000 रुपए के लिए ये काम कर रहे हो? बहरहाल जी, पुलिस की इस वक्त में अभी तो ज़ाहिर इंटेरोगेशन होगी और यहाँ पे पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि 3-3.5 किलो जो है ऑलमोस्ट आइस है। फैसल भाई, अगर हम इसकी कीमत की बात करते हैं तो अंदाजन इसकी कीमत कितनी होगी जो ये माल खातून बकौल इनके 15,000 रुपए इनको मिले थे ले जाने के, अंदाजन कीमत कितनी होगी? कीमत मेरा ख्याल है कि 40-45 लाख तो होनी चाहिए इसकी। 40-45 लाख? ये 40-45 लाख 50 लाख रुपए इसकी कीमत हो सकती है और ज़ाहिर अभी तो क्वालिटी पे भी डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन इस तरह की जो खवातीन होती हैं इनका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है और ज़ाहिर ये गरीब घर की होती हैं, इसमें कोई वो नहीं होती। और अब औरतों को इस वजह से रखा जाता है कि जी ज़ाहिर जो हमारे यहाँ पुलिस है वो औरतों का एहतराम करती है, अगर गाड़ी में भी औरतें होती हैं तो अमूमन छोड़ दिया जाता है। मुझे ये इसी थाने की एक और कार्रवाई याद आई जो अभी हमने थोड़े टाइम पहले फैसल साहब के साथ की थी कि जो असला स्मगल हो रहा था उसमें भी औरतों को जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अब औरतों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है, लेकिन ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग थी जिसकी बुनियाद पर ये पकड़ी गई हैं। अभी ज़ाहिर इनसे मजीद इंटेरोगेशन करेगी पुलिस और इंटेरोगेशन के बाद जो है और चीज़ें सामने